नमस्कार साथियों, मैं रवि अरोड़ा बीवी न्यूज़ से। इस वक्त हमारे साथ हैं अर्जुन कुमार जी। पूर्व में ग्राम झाझरा से प्रधान रह चुके हैं और इस वक्त इस चुनाव में ये अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, इनके क्या विकास की योजनाओं, क्या योजना ये लेके आएंगे, क्या इनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, जनता के लिए क्या करना चाह रहे हैं, इनके आगे क्या क्या उपलब्धियाँ रहेंगी, आपसे जानना चाहेंगे। प्रधान जी, आप पहले से प्रधान रहे हैं, तो आपने क्या विकास कार्य किए होंगे जो बहुत अहम रहे होंगे, जिनका एक जनता को सीधा सीधा लाभ मिला होगा, और आगे आपके ऐसी कौन सी योजना है जो आप आगे लेके आ रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आपको इस चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी ग्राम सभा में हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सुनने के लिए आए। धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1996 में मैं कॉलेज से पढ़ते हुए ग्राम प्रधान यहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्रेम दे के बनाया था। और उस समय हम यूपी के अंदर थे और यूपी में हमें विधानसभा जो थी हमारी लखनऊ में थी और हमारे सामने बहुत बड़ी विकट उस समय पर परिस्थितियाँ थी कि हमें किस प्रकार विकास करना है। और मैंने हिम्मत नहीं हारी, नया नया उसका और सब कुछ मैं काम करने के लिए विभिन्न योजनाओं को मैं वहाँ पर लाया। जिस समय ग्राम सभा मिली उस समय बहुत ही दयनीय स्थिति थी ग्राम सभा की। ना बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना सिंचाई की व्यवस्था थी। उस समय सिंचाई का बहुत ज़्यादा महत्व था। यहाँ अब तो घर बन गए, काफ़ी पब्लिक यहाँ पर बस गई। और शिक्षा की बहुत गिरी हुई व्यवस्था थी। पंचायत घर में मैं 8th तक क्लासेस चलवाता था और फिर लखनऊ जा के मैं योजनाएं लेकर आया। और आज तो फिर अब तो विधानसभा भी हमारे घर के साथ ही है, देहरादून में ही है। और सचिवालय भी यहीं पर है, सारे अधिकारियों के ऑफिस यही है। जब मैं उस समय पर इतना विकास कर सकता हूँ तो आज भी मेरे मन में है। जब ये सीट दोबारा से आई, 29 साल बाद दोबारा से ये सीट आई है, तो इस बीच में मैंने सबको समर्थन दे के अलग अलग समय पे प्रधान के लिए समर्थन दिया। पर इस बार खुद सीट आई है तो इस बार मैं खुद मैदान में इसलिए आया हूँ। जो काम रह गए हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो जंगल के पानी की है। जो जंगल में बरसात का पानी आता है उससे घरों में जो पानी घुसता है उससे बहुत बड़ी क्षति होती है। क्योंकि जिस समय मैं 96 में प्रधान था उस समय इतनी आबादी नहीं थी, तो पानी जो है वो खेतों में से होकर निकल जाता था। पर आज सब जगह बस्तियाँ बस गई हैं, तो वो पानी जो है नदी की साइड नहीं जा पा रहा, वो घरों में घुस रहा जनता का जितना भी है बरसाती पानी। तो सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने वो रहेगी और उसे मैं कैसे निभाता हूँ, कैसे करता हूँ, ये मुझे मालूम है। और इस समय जब हमारा जो ग्राम सभा जो है वो महामहिम राज्यपाल जी ने गोद ली हुई ग्राम सभा है। और मैं चाहता हूँ कि इस समय हम जितना भी विकास चाहेंगे उतना हमारे क्षेत्र में हो सकता है। और उसके लिए हमें जो है अपने तन मन से लगना पड़ेगा। और उसको हर जो भी हम पत्र देंगे, जो भी हम मिलेंगे महामहिम राज्यपाल जी से, वो हम अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्राम सभा के लिए हमें लाभ पहुंचाएंगे। और दूसरी बात यह है, जब मैंने ग्राम सभा छोड़ी थी उस समय जो है 8th तक जो क्लासेस चलती थी वो 8th तक ही आज भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये हमारे यहाँ जो है स्कूल का उच्चीकरण हो, शिक्षा का स्तर बढ़े। जिस कारण जो है हमारे बच्चे जो है 8th के बाद जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, 8th के बाद जो है 9th 10th 12th की पढ़ाई करें और उसके बाद जो है डिग्री कॉलेज की पढ़ाई करें, पैरों पर खड़े होने की वो पढ़ाई करें। तो इसके लिए मैं हाई स्कूल और इंटर कॉलेज का भी उच्चीकरण के लिए प्रयास करूँगा इसमें पूरा। और मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें खरा उतरूँगा और जनता के विश्वास में मैं खरा उतरूँगा। कई क्षेत्रों में अभी भी वोल्टेज की या बिजली की समस्या है, उनको मैंने अभी से ही उनके कार्य को करना शुरू कर दिया है। और जहाँ जहाँ रास्तों की दिक्कत है वहाँ रास्तों की बात मैं कर रहा हूँ पक्के करने की। और वहाँ पर मैं क्षेत्र में जो है विकास को सबसे पहला महत्व दूंगा। और हमारे बीच में जो बहुत बड़ा तबका जो है गढ़वाल और कुमाऊं का भी रहता है, तो हमारे पास जिस प्रकार सामुदायिक भवन है, मिलन केंद्र है, और इसी प्रकार एक जो है सामुदायिक केंद्र गढ़वाल महासभा और कुमाऊं महासभा के लिए मैं बनवाऊंगा। उसके लिए भी मैं वचनबद्ध हूँ जनता से कि मैं उसके लिए भी प्रयास करूँगा, जिसमें बुजुर्ग लोग जो हैं, हमारे युवा लोग, जो सब लोग जो माताएं बहनें हमारी वहाँ जाकर अपने जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारे किसी भी तरह के जो समारोह होते हैं वो वहाँ पर कर सके। और मैं गांव के विकास की ही बात करूँगा। मेन मुद्दा जो है हमारा गांव के विकास के लिए बंसीवाला में जो स्कूल है उसके चारों तरफ जो है
फील्ड जो है उसमें पानी आता है, उसके पुस्तों की मैंने बात की है, उसके चारों तरफ पुस्ते लगा के उसे सुरक्षा दिलाऊंगा। बढ़िया करके 2 ग्राउंड बनवाएंगे बच्चों के खेल कूद के लिए, जो एक झाझरा में होगा और एक बंसीवाला में होगा। मैं इस स्तर की और मेरा ज़्यादा फोकस है कि मैं जो है इनके लिए खरा उतरूँ। और जितनी हमारी जनता है, जो गरीब जनता है, मैं ये चाहूँगा कि जब हमारा गाँव महामहिम राज्यपाल जी के अंडर में अभी गोद लिया हुआ गाँव है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ कम से कम 300 से 400 जो है ऐसे आवास बने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। जो हमारी ग्राम समाज की जमीन बची हुई है उसमें हम चाहेंगे कि गरीब लोगों के लिए भवन बनवा सकें, मकान बनवा सकें, और जिनके पास छत नहीं है उन्हें छत दिलवाएं। ये मेरे मुद्दे रहेंगे। और शिक्षा का, और जो हमारे बच्चे खेल कूद में पीछे रह जाते हैं उन्हें मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। जो हमारे बुजुर्ग जो है उनके पास एक्सरसाइज के लिए, उनके टहलने के लिए कहीं व्यवस्था नहीं है पार्क की, पार्क की व्यवस्था कराऊंगा। और बंसीवाला में जो है रोड की है और एक पुलिया की जो मांग की है उसे मैं पूरा करूँगा। और आर्केडिया के पीछे काफ़ी क्षेत्र में जो पानी घुसता है घरों में, और वहाँ की काफ़ी समस्याएं वो मैं लेकर आया हूँ। और साईं विहार की काफ़ी समस्याएं, वहाँ पर पानी घरों में घुसता है लोग, तो उसकी भी व्यवस्था करूँ। भट्टा मोहल्ला है और सैनिक कॉलोनी है, काफ़ी क्षेत्रों में जो है गाँव में पूरा झाझरा जो है इस समय बाढ़ के पानी से प्रभावित है। अच्छा, अभी तक क्योंकि हमारे गांव की जनता भी इस चीज़ को देख रही है कि जो पैसा सीधा ग्राम सभा के खाते में आता है, विकास काम उसी से ही हो रहे हैं। जो योजनाएं हम ला सकते हैं अन्य विभागों से, जो सरकार ने योजनाएं चलाई है, उनका लाभ अगर हम लेना चाहें उसके लिए हमें सक्रिय होकर काम करना पड़ेगा। और अलग अलग विभागों से जो योजनाएं चलती है उसकी हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो जैसे हम जो है उस योजनाओं को लेकर आएंगे, और पीछे जो है वो योजनाएं नहीं आ पाई उसके लिए हमें खेद है कि वो योजनाएं हमारे गांव में नहीं आ पाई। जैसे अभी आपने बोला कि गढ़वाली के लिए बताया गया हाँ। हर प्रत्याशी इस बात को बोल रहा है कि क्या मतलब एक फोटो को रिझाने वाली कहानियां तो नहीं है कोई? ये मुद्दा मैंने ये सबसे पहले बात रखी। अब जो बात की लोग बोल रहे हो उनको बहुत बात अलग है, क्योंकि मैं जिस समय राजपुर रोड से विधानसभा के लिए तैयारी कर रहा था उस समय मुझे गढ़वाल महासभा ने समर्थन दिया था लिखित में, तो उन्होंने ही मेरे से ये बात रखी कि भाई हमारे लोगों के लिए भी कुछ सोचना आप झाझरा में। तो मैंने ही फिर ये बात आपके चैनल के माध्यम से भी रखी और पहले चैनल पे भी रखी। इससे पहले भी मैंने लोगों के बीच में ये बात रखी। सुंदर हमारे साथ इस वक्त थे अर्जुन कुमार जी, जिनके हमने विचार जाने।